फैज़ फेस्टिवल की हिस्ट्री क्या है? आपको कैसे ख़्याल आया कि फैज़ फेस्टिवल भी होना चाहिए? लेकिन अफसर ने बड़ी महफिल में कहा कि फैज साहब जितना अच्छा आप लिखते हैं, इतना अच्छा अगर आप पढ़ते भी तो कितना लुत्फ आता। तो फैज साहब ने बगैर देखे उसे कहा कि सब काम हम ही करें, एक आध काम तुम भी कर लो। फैज फेस्टिवल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हिंदुस्तान से लोग ना आए हों, और हम हमेशा कोई ना कोई नामवर शख्स को बुलाते हैं, औरों को भी बुलाते हैं। तो एक तो वो लता जी को बहुत दफा दावत नामा गया, उन्होंने खुद ही इंतखाब किया इस बात का कि मैं नहीं आना चाहता। आज से 10-12 साल पहले हमने जब फैज साहब का पहला मुशायरा किया था उनकी याद में 85-86 में, तो कैफी आजमी साहब आए थे। कल्चरल एक्सचेंज अब मुश्किल हो गया है दोनों मुल्कों में। हमारे यहाँ पे अभी भी कदरे आसान है, उधर बहुत मुश्किल है। सर ये बताइए कि फैज़ फेस्टिवल की हिस्ट्री क्या है? आपको कैसे ख़्याल आया कि फैज़ फेस्टिवल भी होना चाहिए? और बाकी शायर हज़रात का, शुअरा किराम का हबीब जालिब फेस्टिवल क्यों नहीं मनाया जाता? दाग देलवी फेस्टिवल क्यों नहीं मनाया जाता? इलामा इकबाल फेस्टिवल तो होता है। शिव कुमार बतालवी फेस्टिवल क्यों नहीं मनाया जाता? जॉन एलिया फेस्टिवल क्यों नहीं मनाया जाता? ज़रा ये नासिर काज़मी, नासिर इब्न काज़मी इंशा, नासिर काज़मी साहब के साथ तो रिश्तेदारी भी है। मुस्तफ़ा ज़ैदी बहुत, मुस्तफ़ा ज़ैदी हाँ ये कोई मामूली शायर तो नहीं थे। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्यों नहीं मनाया जाता, इसका जवाब पहले दिए देता हूँ। एक दफ़ा फैज साहब एक महफिल में बैठे हुए थे हिंदुस्तान में, और वो शायरी पढ़ रहे थे, तो साथ कोई उनके इंडियन अफसर बैठा हुआ था, कोई सरकारी अफसर। तो फैज साहब ने पढ़ते पढ़ते रुके, तो इंडियन अफसर ने बड़ी महफिल में कहा कि फैज साहब जितना अच्छा आप लिखते हैं, इतना अच्छा अगर आप पढ़ते भी तो कितना लुत्फ आता। तो फैज साहब ने बगैर देखे उसे कहा कि सब काम हम ही करें, एक आध काम तुम भी कर लो। तो इसलिए भाई हम तो अब सब फेस्टिवल हम ही करें, भाई और लोग भी कर लें, बिल्कुल ऐसे। हमारे पास अब इतनी ही बिसात है करने की। ये ख्याल कैसे आया? मैं बहुत छोटा सा था, फैज साहब का जिस साल इंतकाल हुआ 1984 में, उसके अगले ही साल उनके दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने और चाहने वालों ने एक इनकाद किया, एक तकरीब का, जिसको फैज अमन मेला कहते थे। अच्छा। और वो एकदम से 1985-86 में वो एकदम से एक इनकलाबी सी चीज़ बन गई। मजदूर उसमें बहुत आते थे, और वो बाग जना में हुआ करता था, और वो बहुत साल होता रहा वो। और उसमें हर तरह के फोक आर्टिस्ट आते थे, और कोई भी आ सकता था स्टेज में, और वो ज़माने भी और थे। वो बहुत साल चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। अच्छा। वो 2-4 साल फिर पैसे हमारे पास नहीं हुआ करते थे, वो बंद हो गया। फिर जब मुझे ज़रा सी होश आई तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा सा मुनज़्ज़म करके, तो इसको फेस्टिवल की सूरत बना देना चाहिए इसको। सही। तो हमने फिर 10 साल पहले वही चीज़ जो थी उसको ज़रा सा, इसको रेप्लिकेट कहते हैं, वो करके ज़रा मुनज़्ज़म कर दिया उसको ज़रा सा। क्योंकि अब इंटरनेट आ गया था, और अब कंप्यूटर्स नए आ गए थे, और कैमरे और माइक्स आ गए थे। मैंने कहा अच्छे चल, तो वो शुरू किया। अब इंशाल्लाह 10वां साल है उसका, तो वो एक चल पड़ी चीज़। तो ये बताइए कि आप इंडिया से हमें काफ़ी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। इंडिया, हमारे शायर भी इंडिया जाते हैं तो सर आंखों पे बिठाते हैं। फिर हमारे मौसीकार जब जाते हैं तो भारत से हमने क्यों नहीं आज तक मैडम लता को बुलाया? तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आशा भोसले जी हैं, कुमार सानू जी हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं इनवाइट करता इंडियन मौसीकारों को, और इंडिया के कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करता यहाँ पे? 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये बात 100% दुरुस्त नहीं है कि हम नहीं करते। ये पिछले 8-10 साल में एक मुसीबत हुई हमें, उससे पहले तो हम करते थे। हम तो खैर बहुत ही करते थे। फैज फेस्टिवल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हिंदुस्तान से लोग ना आए हों, और हम हमेशा कोई ना कोई नामवर शख्स को बुलाते हैं, औरों को भी बुलाते हैं। तो एक तो वो लता जी को बहुत दफा दावत नामा गया, उन्होंने खुद ही इंतखाब किया इस बात का कि मैं नहीं आना चाहती। और एक दफा वो मैडम को मिलने बॉर्डर तक आई थी, और दोनों बहनें कह लीजिए उनको, मैडम और लता जी मिले थे। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी तो नहीं कहीं पे नहीं, वो तो, ये तो बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, उस वक्त तो आरएसएस का सिलसिला था ही नहीं। लेकिन किसी वजह से लता जी ने मुनासिब नहीं समझा कि वो यहाँ है। ऐसा नहीं है कि दावत ना उनको दी गई हो, लेकिन बिल्कुल अब तो उधर ज्यादा मसला है, हमें तो कम है, लेकिन उधर ज्यादा मसला है। आज से 10-12 साल पहले हमने जब फैज साहब का पहला मुशायरा किया था उनकी याद में 85-86 में, तो कैफी आजमी साहब आए थे। हमने तो हमेशा जरा से जो इनकलाबी लोग हैं, या जरा से हमारे कबीले के लोग, हम तो उनको बुलाते हैं। तो अब कुमार सानू ये लोग तो जरा पॉपुलर लोग हैं ना, तो इनको तो जरा कोई पॉपुलर लोग बुलाएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल की, एक खास हॉस्पिटल की जब फंड रेजिंग थी, तो सारे लोग यहाँ आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। जरा सा
कल्चरल एक्सचेंज अब मुश्किल हो गया है दोनों मुल्कों में। में हमारे यहाँ पे अभी भी कदरे आसान है, उधर बहुत मुश्किल है। उधर दोनों तंग सूरतों नजरी में ज्यादा है, उधर बहुत ज्यादा है, सही। सियासी तंग नजरी, दिल सियासी की तंग। बहुत उनकी जो लोग हमारे मोहब्बती हैं वहां पे, जो आर्ट के लोग हैं, फन के लोग हैं, इनका दिल तो बहुत वसी है, लेकिन जब सियासी नजर तंग हो जाए तो फिर सबका सांस घुट जाता है। तो वहां बहुत घुटा हुआ है। उम्मीद है कि अब जरा सा सांस खुलेगा उनका।